एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। गांव डाहर में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही शुगर मिल का हुआ भूमि पूजन। लोका आयुक्त की टीम ने नगर पालिका कार्यालय में की छापेमारी। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने दी थी शिकायत। गोहाना रोड पर निर्माणाधीन दीवार को डंपर ने मारी टक्कर। दीवार गिरने से महिला हुई घायल। 8 मार्च को होने वाली पिंक मैराथन को लेकर नन्हे धावक शैलेश्वर ने 32 किलोमीटर की दौड़ लगाकर महिलाओं को किया जागरूक। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं हुई शुरू। नकल को रोकने के लिए सनोली खुर्द में खंड शिक्षा विभाग और पुलिस दिखे मुस्तैद। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। होने वाले वार्षिक उत्सव और एचआर कॉन्क्लेव के बारे में बताया। गांव रसलापुर में डंपरों से उठती मिट्टी से परेशान ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मौके पर पहुंच सरपंच ने खुलवाया जाम। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। गांव डाहर में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही शुगर मिल का आज भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री कृष्ण लाल पवार, मनीष ग्रोवर सहित स्मालखा और ग्रामीण विधायक भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पानीपत के किसानों को बड़ी सौगात दी है। 300 करोड़ रुपए के लगभग बनने वाले शुगर मिल का भूमि पूजन आज किया गया। इस दौरान ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। महिपाल ने कहा कि विपक्षियों के पास सिर्फ शुगर मिल का ही मुद्दा रह गया था। आज के बाद उनका ये भी मुद्दा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा सहित उनके ग्रामीण हलके में इतने काम करवा दिए हैं कि अगले कई सालों तक विपक्ष के नेता अपना मुंह नहीं खोल सकते और न ही उनके पास कोई मुद्दा बचा है। महिपाल जी, कितनी बड़ी उपलब्धि है। विपक्षियों का मुद्दा ये रहता था कि आज तक बीजेपी शुगर मिल वाला काम तो करा नहीं पाई। किसानों के प्रति उनका सिस्टम ठीक नहीं है, क्या करना। उनके पास कोई और बात है ही नहीं। दोनों दलों की सरकारें रही, दोनों दलों के लोग इस शुगर मिल को शिफ्ट कराने का प्रयास करते रहे, मगर मिला क्या? कुछ भी नहीं। उनसे तो यहाँ की लैंड भी नहीं खरीदी गई। छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले। जिन लोगों के बस की कोई बात है नहीं, वो दूसरों पर उंगली उठाने में बहुत माहिर लोग होते हैं। ऐसे माहिर लोगों के मुंह पे आज एक कड़ा तमाचा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, महिपाल ढांडा के प्रयास ने आज यहाँ की शुगर मिल का हम आज भूमि पूजन करके यहाँ से काम शुरू कर रहे हैं। अब क्या बोलेंगे विरोधी? शुगर मिल का काम हुआ नहीं, शुगर मिल का काम हुआ नहीं। वो बोलेंगे भी यही, क्योंकि दूसरी तो बात उनके पास कोई है नहीं। वो ये तो नहीं कह सकते कि कहीं डेवलपमेंट नहीं किया। कोई गांव हमने छोड़ा नहीं जिस गांव में करोड़ों रुपए नहीं दिए। कोई गांव की चौपाल, कोई गांव का स्कूल, कोई गांव की हॉस्पिटल्स, चाहे हमने नई पीएचसी लेके आए, चाहे नई सीएससी लेके आए, चाहे हॉस्पिटल का निर्माण करवाने की बात है, चाहे अप्रूव कराना है कॉलोनीज को, चाहे कॉलोनीज में सीवर पीने के पानी की बात है। अगले 4 प्लान तक के काम हमने इसी बार कर दिए। अब वो बाकी जगह तो कुछ बोल नहीं सकते थे। उनको लगता था कि एक शुगर मिल बची हुई है, इस शुगर मिल पे इसको महिपाल ढांडा को घेरेंगे। अब क्या बोलेंगे? आप भी कई बार कहते हो कि जी उनके साथ डिबेट पे आओ। उनके साथ कैसे डिबेट पे आए? उन लोगों को पता ही नहीं काम होता कैसे है, काम कराना कैसे है। अब कोई भी आदमी आके नाप शनाप कुछ भी बोले, ऐसे फालतू लोगों के लिए तो हम लोग अपनी एनर्जी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जनता के ऐसे बहुत सारे काम जो 40-50 साल में हुए ही नहीं, उन सब कामों को सिरे चढ़ाना और यहाँ के किसानों को सुविधा उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकता थी। मुझे तो किसी ने भी नहीं कहा था कि शुगर मिल हम लोगों को शिफ्ट करना। हम लोगों के सामने, क्योंकि मैं गन्ना किसान भी हूँ, मेरे को पहले से इस प्रॉब्लम का पता था, इसलिए हम लोग पहले दिन से इस काम पे लगे हुए थे कि भाई हमारा शुगर मिल है, इसकी क्षमता बढ़ाई जाए और नया शुगर मिल लगाया जाए। और हमने आज इस शुगर मिल की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी पहले रख के गए थे। आज इसका भूमि पूजन करके हम लोग आज यहाँ से अपने काम को स्टार्ट करने वाले हैं। किसानों के लिए बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा कहने वाले लोग जैसा कि आपने बोला है, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई तो फिर किसानों के लिए किया किसने? आज तक किसान कभी सरकार के एजेंडे में भी नहीं आया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के से भी आगे बढ़ के फसलों का दाम बढ़ाकर किसानों को देने का काम किया है। हमने 52 भरपाई योजना के माध्यम से किसान को किसी भी तरह का नुकसान ना हो,
इसकी सिक्योरिटी यानी जोखिम से भी हम लोगों ने उसको पार किया है कि उसका कोई जोखिम छोड़ा ही नहीं कि किसान जोखिम के कारण मरे मत। हमने हर जगह किसान के लिए ही काम किया और इतना काम किया है, इतना काम किया। अभी 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर किसानों के खाते में डालने का काम कर दिया 1 साल में। अभी हम लोग भी कर रहे हैं। कल कैबिनेट है, उसमें एक बड़ा फैसला शायद किसानों को लेके होगा। एक कमेटी भी बनी थी, उस कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ। अभी मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच गई है। इस पर जो फैसला उन्होंने लेना वो अपना फैसला लेंगे। मगर हर जगह किसानों को हमने कहा कि भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें अपने नाम को रजिस्टर्ड कराइए, ताकि आप अपना नाम रजिस्टर्ड कराएंगे तो हम लोगों को पता लगेगा कि हरियाणा के किसानों को कितनी लैंड पर कौन सी फसल किसान ने उगाई है। और जब भी कभी कोई भाव में अंतर आया तो अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्टर्ड होने के बाद ही हम लोग सीधा उनके खाते में जो भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से पैसा भेजना हम लोग तभी भेज पाएंगे। अभी भी किसान कई जगह आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं कि देखो जी भावांतर भरपाई योजना लागू कर दी मगर हमारे को तो पैसा नहीं मिला। अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो तब तक तो समस्या है। जिन किसानों का उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका हम लोगों ने पैसा बैंक में भेज भी दिया। लगभग 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हमने भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से किसानों को पैसा भी भेज दिया है। हम तो हर काम किसान के लिए बड़ा स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं। हमने तो वो सब किया जो कभी पूर्ववर्ती सरकारें सोच भी नहीं पाई, वो सोच भी नहीं पाए, हम लोग कर भी गए। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनका काम है बोलना, वो बोलते जाएंगे, हमारा काम है करना, हम लोग करते जाएंगे। अब उन लोगों से पूछना जिन्होंने कहा था कि महिपाल ढांडा ने शुगर मिल का निर्माण नहीं कराया, बाकी जगह नहीं बोल पाए कुछ भी क्योंकि बाकी मैंने सब काम निपटा डाले। आज उनसे व्यू लेना कि अब वो बन गई है शुगर मिल तो हो गया उसका सारा काम, अब बोलो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, कोई बात नहीं होती। अब कोई दूसरी बात आपके सामने रख देंगे, आप उनसे बात मंगवाते रहो, हम लोग सब पूरी करते हैं। कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है? 301 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और लगभग 18 महीने से पहले हम लोग इसको तैयार करने का ये कोशिश है। टेंडर वेंडर होकर सब काम हो गया, बस अब इस पे चिनाई का काम शुरू हो गया। वहीं हरियाणा शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन के प्रधान ओम प्रकाश का कहना है कि भाजपा के राज में किसान खुशहाल हुआ है और इस शुगर मिल के बन जाने से पानीपत और आसपास के किसानों के सामने आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। काफी वर्षों से मांग थी इस एरिए की, जिसको इस सरकार ने पूरा करने का काम किया है। इसके लिए हरियाणा के जो कोऑपरेटिव मंत्री है मनीष ग्रोवर, उनकी वजह से ये सारा कार्य हो रहा है। मनीष ग्रोवर ने कोऑपरेटिव सेक्टर में खास तौर पे शुगर मिलों के लिए हरियाणा मरने के बाद पहले बार 10 वर्षों के अंदर हुड्डा सरकार ने 1 शुगर मिल लगाया रोहतक। इन्होंने 2 शुगर मिल करनाल और पानीपत के अंदर बढ़ाने का और नया लगाने का काम किया। सोनीपत और जींद शुगर मिल को क्षमता बढ़ाने का कार्य किया है। हर मिल के अंदर उद्घाटन समारोह में मंत्री है ना, हर मिल के अंदर गए हैं और उसके बाद चीफ इंजीनियर और चीफ केमिस्ट की मीटिंग ली गई है। तो इस विषय के अंदर जो सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा मनीष ग्रोवर जी को देना चाहूँगा। उनकी सारी कार्य प्रणाली और इस मिलों का जो स्ट्रक्चर है किसानों को एकदम से नया तीरे से तैयार करने के लिए तैयार किया गया है। सारा कुछ कंप्यूटराइज कर दिया गया है। एडवांस में किसान के पास पर्ची सिस्टम है सारे हरियाणा के अंदर, कहीं से भी बैठ के आप दे सकते हो कि यार्ड की पोजीशन क्या है। तो किसानों की जो जीवन शैली है, किसानों को जो सुविधा है, उसके अंदर एक मील का पत्थर है ये पानीपत शुगर मिल। लोकायुक्त की टीम ने नगर पालिका कार्यालय समालखा में छापेमारी कर भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए। बता दें कि ये मामला करीब 4 साल पुराना है। लोकायुक्त कोर्ट के डीएसपी वीरेंद्र सांगवान की टीम ने नगर पालिका समालखा कार्यालय में छापा मारकर रिकॉर्ड को जब्त किया। लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने लोकायुक्त एक्ट 2002 की धारा 15 के तहत सर्च वारंट जारी कर रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए थे। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने 2015 में लोकायुक्त को तत्कालीन चेयरपर्सन के कार्यालय में हुए भ्रष्टाचार व घोटाले की शिकायत दी थी। उल्लेखनीय है कि पीपी कपूर ने सितंबर 2015 में लोकायुक्त को शपथ पत्र सहित शिकायत देकर भ्रष्टाचार व धांधलियों के आरोप लगाए थे। तत्कालीन एसडीएम गौरव कुमार ने मई 2016 में अपनी जांच रिपोर्ट में सभी आरोप सही पाते हुए तत्कालीन चेयरपर्सन पालिका सचिव के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी।
जांच में एमई, जेई व भवन निरीक्षक भी दोषी पाए गए थे। डीटीपी ने अपनी जांच में जीटी रोड पर एक बैंक्वेट हॉल के बिना सीएलयू के निर्माण करने का आरोप लगाया था। पीपी कपूर ने बताया कि लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने इस केस का रिकॉर्ड समालखा सचिव से तलब किया था। पिछली पेशी पर 2 फरवरी को पालिका सचिव रिकॉर्ड लेकर चंडीगढ़ नहीं पहुंचे तो लोकायुक्त ने सर्च वारंट जारी कर रिकॉर्ड फाइलें जब्त कर लाने की आदेश दिए थे। ये मैंने लोकायुक्त के अंदर जो है नगर पालिका समालखा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं पिछली चेयरमैन के कार्यकाल में 13 सफाई कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला किया गया है। इसके अलावा जो ठेके जो दिए गए उस टाइम जो उसके अंदर बड़ा भारी घोटाला किया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी हुई थी, जिसकी इंक्वायरी हो चुकी है और जिसमें जो है एसडीएम समालखा ने इंक्वायरी करके इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के अपनी रिकमेंडेशन कर रखी है। तो पिछली डेट के ऊपर जो है इनको बुलाया गया था नगर पालिका के सचिव को सारा रिकॉर्ड लेकर आने के लिए वहाँ पर लोकायुक्त में, लेकिन ये वहाँ पर रिकॉर्ड लेकर नहीं पहुँचे। तो वहाँ पर माननीय लोकायुक्त ने एसपी लोकायुक्त को आदेश दिए कि यहाँ पर इनके सर्च वारंट जारी करके इनकी तलाशी लेकर तमाम जो इस केस से संबंधित रिकॉर्ड है वो वहाँ पर पेश किया जाए। अब 14 मार्च की जो है वहाँ पर डेट है, पेशी है वहाँ पर अगले हफ्ते। तो ये वहाँ पर ये सारा रिकॉर्ड ले जाना है क्योंकि ये सारा इंक्वायरी हो चुकी है। अब फाइनल स्टेज पे इस पे किसी भी टाइम आदेश के लिए लगा हुआ है वहाँ पर जाइए। पानीपत की गोहाना रोड पर बैंक के सामने निर्माणाधीन दीवार को एक डंपर ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने के बाद वहां पर खड़ी 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई और एक महिला घायल भी हो गई। वैसे पानीपत के जागरूक दर्शक ने ये वीडियो भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह डंपर चालक दीवार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। दरअसल गोहाना रोड पर एसबीआई बैंक के सामने गली नंबर 3 में खाली पड़े मैदान में काम चल रहा था और वहां पर एक दीवार भी बनी हुई थी। आज एक डंपर वहां मिट्टी को ठीक कर रहा था कि तभी उस डंपर चालक ने दीवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पूरी दीवार देखते ही देखते धर-धराकर गिर गई, जिसमें पास में खड़ी 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इतना ही नहीं, वहां पर एक महिला भी मौजूद थी जिस पर ईंटें गिरने से वो घायल हो गई। इसके बाद लोगों ने उस महिला को अस्पताल में पहुंचाया। इलाज करवाने के बाद महिला को वापस घर पर भेज दिया गया। इस घटना की शिकायत लोगों ने पुलिस को भी दी है। आठ मार्च यानी कल पिंक मैराथन का आयोजन होगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए आज नन्हे धावक शैलेश्वर ने 32 किलोमीटर की दौड़ लगाकर महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किया। लघु सचिवालय से धावक को आज डीसी सुमेधा कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नन्हे धावक ने पानीपत के कई क्षेत्रों में 32 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। आज सुबह 10 बजे से श्लेश्वर ने लघु सचिवालय से दौड़ की शुरुआत की थी, जिसका समापन लाल बत्ती पर हुआ। बता दें कि श्लेश्वर MASD स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ता है। स्कूल में रोजाना करीब 4 घंटे तक दौड़ लगाता है। श्लेश्वर ने बताया कि उसका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना है। कितनी बड़ी इंस्पिरेशन हम सबको दे रहा है। हम सब जो बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अनुशासनहीन भी हो जाते हैं। हम कोई रेगुलर वर्कआउट नहीं करते, दौड़ते नहीं, भागते नहीं। जैसे जो कल का पानीपत पिंकेथॉन भी है, वो भी महिलाओं को वास्तव में चेताने के लिए है कि हम क्यों नहीं भागते दौड़ते, अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। तो ये बच्चा हमारे लिए, पूरे पानीपत के लिए एक संदेश वाहक भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाएं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में नकल को रोकने के लिए सनोली खुर्द के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर खंड शिक्षा विभाग और पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। आज से शुरू हुई हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए खंड शिक्षा विभाग और पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सनोली खुर्द परीक्षा केंद्र पर पुलिस कर्मी के अलावा SHO सनोली थाना सूरजभान और बापोली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूल के मेन गेट पर भी तैनात दिखाई दिए। वहीं BEO ज्ञानीराम ने बताया कि सनोली बापोली ब्लॉक के 7 स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और सभी स्कूलों में बच्चे शांति से परीक्षाएं दे रहे हैं। इसमें आज जो पहला पेपर है +2 का है, इंग्लिश का पेपर है। इसमें जो बापोली ब्लॉक में जो सेंटर बने हैं वो सभी में पूर्ण जो व्यवस्थाएं थी पूर्ण कर दी गई हैं और सारे पेपर शांतिपूर्ण माहौल में और निष्पक्ष, किसी भी प्रकार की हम कोताही नहीं बरतने देंगे किसी को भी, या कोई भी ऐसा तत्व इसमें सेंटर में कोई किसी प्रकार का नहीं शामिल होने देंगे। हमारा प्रबंध है वो हम निश्चित रूप से उनको शांतिपूर्ण और नकल रहित परीक्षा करवाने का पूरा प्रयास करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें कॉलेज द्वारा नोएडा में 9 मार्च को करवाए जा रहे HR कॉन्क्लेव और आने वाले वार्षिक उत्सव संग्रीला 2019 के बारे में सभी को बताया गया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता संस्थान के चेयरमैन SP बंसल, वाइस चेयरमैन अंकुश बंसल व निदेशक डॉक्टर सौरभ गुप्ता रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गीता इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा नोएडा में 9 मार्च को HR एनक्लेव करवाया जा रहा है जिसमें 30 से अधिक कंपनी के HR शामिल होने जा रहे हैं। इस एनक्लेव का शीर्षक है भारत में छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री इनपुट क्यों जरूरी है। इसके अतिरिक्त कॉलेज के वाइस चेयरमैन अंकुश बंसल ने आने वाले वार्षिक उत्सव संग्रीला 2019 के बारे में बताते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय संग्रीला करवाने जा रहे हैं जो 13, 14 व 15 मार्च को होगी, जिसमें 13 मार्च को टेक्निकल इवेंट्स होंगे और 14 व 15 मार्च को कल्चरल इवेंट होंगे। इसके अतिरिक्त 14 मार्च को 9XM चैनल द्वारा DJ नाइट भी की जाएगी व 15 मार्च को सिंगर विकास झा और मशहूर पंजाबी सिंगर युवराज हंस अपनी प्रस्तुति देंगे। इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है आज की डेट में, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या नीड है, उनको समझना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट ये इनिशिएटिव लिया है HR कॉन्क्लेव का, जिसमें 30 कंपनीज़ के HR हमारे इस कॉन्क्लेव के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे।
सैमसंग से जो हेड HR हैं वो हमारे यहाँ पे स्पीकर हैं और बाकी लोग भी यहाँ स्पीकर रहेंगे। और इसका पर्पज़ जो टॉपिक हमने दिए हैं उसके अंदर पैनल डिस्कशन के अंदर वो हमारा है कि आज की डेट में हम थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर इंजीनियरिंग की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, हम थ्योरी के ऊपर फोकस ना करके हम टेक्निकल और रिसर्च के ऊपर फोकस करें। हमारा एक टॉपिक ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे वेद पुराण जो हैं, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, जिसकी आज की युग को, आज की जनरेशन को उसकी नॉलेज नहीं है। वो एक बुकिश नॉलेज गेन करके उसको फर्दर करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, कहा जाता है कि उसके अंदर सब कुछ ही है। अगर हम साइंस की बात करें, हमारा एक टॉपिक वेद पुराण को लेके है, जिसके हम स्टडीज़ ऑफ वेद पुराण और लॉजिक सक्सेस मंत्र, उसका हमने एक टॉपिक रखा है। और एक थर्ड टॉपिक हमारा जो है, वाई इंटर्नशिप इज़ मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट। ये एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ एकेडमी के साथ साथ इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है, वो हमने एक टॉपिक रखा है। क्योंकि आज के युग में बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो उनको पता नहीं लग पाता। तो इंटर्नशिप एक मैंडेटरी है, क्योंकि इंटर्नशिप अगर वो अच्छी जगह से करता है तो एक उसको अच्छी जॉब मिलती है, वहीं पे वो बच्चा प्लेस हो जाता है। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में 13, 14, 15 तारीख को संग्रीला, जो कि पिछले 10 वर्षों से हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो हमारे कॉलेज में टेक्निकल कम कल्चरल फेस्ट है, जिसके अंदर बच्चों को हम अकेडमी की तरफ फोकस करते हैं। इसमें बच्चों को टेक्निकल अपनी प्रतिभा को दिखाने का और अपने अंदर जो टैलेंट है वो दिखाने का एक मौका मिलता है, जिसमें हमारा सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया कंपटीशन, रोडीज़, हर तरह के इवेंट हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि हर वक्त बच्चा अकेडमी के अलावा उसको समय नहीं मिलता, तो इस तरह का ये इवेंट किया गया है, जिसके अंदर मनोरंजन भी है, हंसी मजाक भी है, हर तरह का उसमें इवेंट रहता है। और लास्ट ईयर हमने इसके अंदर जैस्मिन सैंडल्स को बुलाया था, सेलिब्रिटी रही थी। लास्ट ईयर रफ्तार आए थे, उससे पहले हमारे पास कनिका कपूर आ चुकी है, जस्टिस बबल राय आ चुके हैं। तो इस बार हमें युवराज सिंह, जो कि हंसराज हंस के बेटे हैं, उनको यहाँ पर 15 तारीख को सुनने का मौका मिलेगा। साथ ही हमने 14 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक DJ नाइट रखी है, EDM नाइट है, जो कि 9XM चैनल है, उसके थ्रू ये हमारा रहेगा। 9XM चैनल के पैनल के ऊपर सिंग एंड रिदम, जो कि एक DJ और एक सिंगर है, वो हमारे पास आएंगे। 9 मार्च 2019 को हम एक HR कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। बेसिकली HR कॉन्क्लेव का पर्पज़ ये है कि जो हमारा इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कैसे कवर किया जाए, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, जहां पर हमारे 30 से ज़्यादा कंपनीज़ के HR मैनेजर्स और CEOs होंगे और अपने व्यूज़ वो शेयर करेंगे और पैनल डिस्कशंस वहां पर होंगी। उसमें बहुत अच्छी कंपनीज़ के कुछ लोग हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने जा रहे हैं। मिस्टर संदीप त्यागी, he is the director HR Samsung. He will be the keynote speaker of this program. Then Mr. Vijay Sethi, he is the chief information officer, Hero Motocorp. He will be the keynote speaker for another session. Mr. Neeraj Gupta, he is the president of Central Park, is a renowned company. He will be the guest of honor. और दूसरी कंपनीज, जो कुछ इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं जिनके CEOs हमारे साथ या HR मैनेजर जुड़ने जा रहे हैं, उनमें से कुछ कंपनीज इंपॉर्टेंट जो हैं, हिंदुस्तान वेलनेस, अदानी ग्रुप, लैंडको इंफ्राटेक, एडोब, एंथेना वेंचर्स, रिलैक्सो फुटवेयर, इनोडाटा, हेलो ट्रेवल्स और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਗੀਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 14 ਮਾਰਚ 2019। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। Ready to rock with 9XM Bharat Biz Festival. Hello, Sasikal. This is Yuvraj Hans. I'm coming to Panipat to perform live at Geeta Engineering College on 15th of March 2019. So सारे जाना हो, we'll have so much fun. मिलते हैं जी 15th of March Geeta Engineering College पानीपत। गांव रसलापुर में डंपर से उठते मिट्टी और धूल से परेशान ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद ग्राम सरपंच ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर इस जाम को खुलवाया। दरअसल निम्बरी से गोयला की मेन रोड पर डंपरों से उठती मिट्टी और धूल से परेशान होकर गांव के मेन अड्डे पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकजुट होकर जाम कर दिया। सड़क पर जाम लगाने से ग्राम पंचायत मंगलदास ने मौके पर पहुंचकर जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझाया।
सरपंच मंगलदास ने कहा, अगर मिट्टी के ओवरलोड डंपर इस सड़क पर आए तो उन्हें पकड़कर कार्यवाही की जाएगी और पंचायत जिला उपायुक्त को प्रस्ताव भेजकर रुकवाने की मांग की जाएगी। ऐसा है जी, मैंने कई जगह मतलब थाने में रिपोर्ट करी थी, सब करी थी और ये मानते नहीं है। इतनी धूल उठती है, ना तो कोई घर के बाहर बैठ सकता, ना बाहर बैठ कर खाना खा सकता। सर्दी का मौसम है, हम भीतर ही पड़े रहना पड़ता है, घर के अंदर धूल जमी रहती है। ब्याह शादी हो जब धूल उठे जी। आज ये सारी इकट्ठी होगा कि मैंने इनको समझाया बुझाया, भाई चलो प्रशासन कोई डीसी तक अपनी रिपोर्ट पहुंच जाएगी, ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर देगा, तुम अपनी कार्रवाई ना करो, कोई बात नहीं, ठीक है। गाँव वालों की क्या मांग है जी? गाँव वालों की ये मांग है कि इसके ऊपर से नहीं गुजरने चाहिए, पटड़ी से पक्के रोड से जाए। साल ही हो गया पर कभी चले गए बीच मंद हो गए, तैयारी फेरी हुई चलती है नशे में। इतनी माटी चढ़ रही हमारे गुरु में। शिकायत भी करी आपने किस और शिकायत करी, कई भी आए हम तो सरपंच के भी गए और वहाँ भी गए, थानों में भी गए, दरखास्त देने वहाँ भी नहीं करी कार्रवाई। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व GT रोड समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।